everyone and now we are going to start with the amino acid degradation and synthesis। ये हम चैप्टर नंबर 20 लिकन कॉर्ड का स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड जो है वो ग्लूकोजेनिक हो सकते हैं, जो कि एंड जिनका एंड प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज हो, कीटोजेनिक हो सकते हैं जिनका एंड प्रोडक्ट हमारे पास कीटोन बॉडीज हो, और बोथ यानी कि जो कि ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। कीटोजेनिक अमीनो एसिड जो है वो उसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है जिसका नाम है किल। किल के अंदर हमारे पास के फॉर कीटोजेनिक एंड एल फॉर ल्यूसीन एंड एल फॉर लाइसिन। लाइसिन ल्यूसीन जो है वो हमारे पास कीटोजेनिक अमीनो एसिड है। इसके बाद हमारे पास बोथ अमीनो एसिड के अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके लिए हमारे पास टिप का निमोनिक है टी के साथ स्क्वायर अदर टी स्क्वायर आईपी, टी फॉर टायरोसिन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, पी फॉर फिनाइल एलानिन। और ये जो सारे हैं ये तकरीबन एसेंशियल अमीनो एसिड है एक्सेप्ट टायरोसिन। इनमें से टायरोसिन जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसके बाद हमारे पास है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, बाकी सारे जितने भी बच जाएंगे उनको हमने ग्लूकोजेनिक में फिट कर देना है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड वो जो कि हमने डाइट में लेने हैं, ये बॉडी में हमने नहीं बनाने। नॉन एसेंशियल वो जो हमने खुद बनाने हैं बॉडी में। अब एसेंशियल अमीनो एसिड के हमारे पास एक और निमोनिक है इल मैथ पीटीबी, आई फॉर आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड वेलिन। ये सारे हमारे पास जो हैं बन जाएंगे एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हमने डाइट से लेने हैं। इनके अलावा बाकी जो अमीनो एसिड 10 रह जाएंगे वो हमने बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करने हैं। अगर हम बात करें कि अमीनो एसिड आगे अमीनो एसिड डिग्रेडेशन के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, जो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा वो आगे ग्लूकोजेनिक हो जाएगा। पायरोवेट में कन्वर्ट होगा वो भी ग्लूकोजेनिक होगा। जो अल्फा कीटोग्लूटारेट में होगा वो भी हमारे पास ग्लूकोजेनिक होगा, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो टीसी साइकिल में होता है। जो फ्यूमारेट में होगा वो भी ग्लूकोजेनिक होगा। उसके बाद हमारे पास सक्सिनाइल कोए है और एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए वाले जो हैं ये हमारे पास कीटोजेनिक होंगे। अब बात करते हैं हम सबसे पहले वो जो कि ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एक है आर्जिनिन, एस्पार्जिनिन। एस्पार्जिनिन जो है वो हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है और हमारे पास ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। एस्पार्जिनिन की अगर हम बात करें तो इस पे हमारे पास एस्पार्जिनेज एक्ट करेगा और हमारे पास ये बन जाएगा एस्पार्टेट। एस्पार्टेट का हमने अभी पढ़ा था एक ट्रांसअमाइनेशन का रिएक्शन। ट्रांसअमाइनेशन का रिएक्शन के अंदर एस्पार्टेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है और अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एएसटी और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। एस्पार्जिनिन अगर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है तो इसकी सिंथेसिस भी बॉडी में होनी है। वो कैसे होनी है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास अमोनिया ग्रुप ऐड कर देंगे। अमोनिया ग्रुप ऐड करेंगे एस्पार्जिनिन सिंथेस की फॉर्म में ग्लूटामीन के, ये हमारे पास बनेगा एस्पार्टेट से। एस्पार्टेट के ऊपर आर्जिनिन सिंथेस एक्ट करेगा और हमारे पास यहाँ से अमोनिया इसके अंदर ऐड हो। जैसे इसके डिग्रेडेशन में हमारे पास इसको डिग्रेड करने से एस्पार्टेट बन रहा है तो एस्पार्टेट के ऊपर एस्पार्जिनिन सिंथेस एक्ट करेगा और अमोनिया ऐड हो गया और हमारे पास एस्पार्जिनिन बन जाए। सेकंड प्रोडक्ट है हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर हमारे पास 4 अमीनो एसिड जाते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारेट वाले अमीनो एसिड भी हमारे पास जो हैं वो ग्लूकोजेनिक है। इनमें पहला आ गया ग्लूटामीन। ग्लूटामीन का हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। ग्लूटामीन पे ग्लूटामिनेज एक्ट करता है, वो हमारे पास ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूटामेट आगे अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर चेंज हो जाता है। इसके बाद हमें प्रोलीन। प्रोलीन की ऑक्सीडेशन से हमारे पास ग्लूटामेट बनता है। ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाता है। आर्जिनिन। आर्जिनिन की अगर हम बात करें, आर्जिनिन जो है वो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है। अगर हमारे पास इसकी कमी हो जाए, मतलब ये बॉडी में ना सिंथेसाइज हो पा रहा हो तो ये हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड बन जाता है। वैसे ये नॉन एसेंशियल सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है। आर्जिनिन है, आर्जिनेज एक्ट करता है, ये ऑर्निथीन में कन्वर्ट होता है। ऑर्निथीन है वो यूरिया साइकिल के अंदर कन्वर्ट होते हुए अल्फा कीटोग्लूटारेट बन जाता है। ये हमारे पास यूरिया साइकिल का स्टेप है। आर्जिनिन पे आर्जिनेज एक्ट करता है, वहां से ऑर्निथीन बन जाता है। ये वाला स्टेप यूरिया साइकिल का स्टेप है। हिस्टिडीन की बात करें तो हिस्टिडीन पे हमारे पास हिस्टिडेज एक्ट करता है, उससे बनता है हमारे पास यूरोकैनिक एसिड। यूरोकैनिक एसिड जो है वो फिग्लू यानी एन फॉर्म अमीनो ग्लूटामेट, फिग्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिग्लू के ऊपर हमारे पास जो है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट रिएक्ट करता है और हमारे पास जो है ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है, वहां से अल्फा कीटोग्लूटारेट। हिस्टिडीन जो है वो हमारे पास यूरोकैनिक एसिड बनेगा हिस्टिडेज की प्रेजेंस में और फिर ये फिग्लू बनाएगा। फिग्लू से ग्लूटामेट और ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट की या फोलिक एसिड की कमी को चेक करने के लिए हम ये फिग्लू वाला टेस्ट भी करते हैं। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस की बात करें अगर हिस्टिडीन की, तो हिस्टिडीन जो है हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है। यहाँ से हमारे पास 4 अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होता है। इसके अलावा 1 कार्बन कंपाउंड है। इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनेगी हिस्टामीन। ये हमारे पास हिस्टिडीन है। हिस्टिडीन की डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे तो उससे हमारे पास बनेगी हिस्टामीन। हिस्टामीन जो है हमारे पास मैस्ट सेल ऑफ बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन और ये पोटेंट वेसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल्स की डायलेशन कराती है। इसके अलावा ये जो है हमारे पास स्टिमुलेट कराती है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स को। हिस्टामीन ब्लॉकर्स देंगे अगर हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज्यादा हो रही है। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास लाइक जिंटेक ओडी सिरप आते हैं, ये हमारे पास H2 ब्लॉकर होते हैं, हिस्टामीन ब्लॉक कर देंगे और हमारे पास है ये स्टिमुलेशन सिक्रीशन जो स्टमक की हो रही है ज्यादा वो कम हो जाएगी। फिर हमारे थर्ड प्रोडक्ट है पायरोवेट। पायरोवेट वाले अमीनो एसिड भी हमारे पास जो है वो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं। इनके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा एलानिन। एलानिन जो है वो हमारे पास ALT के जरिए पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। एलानिन ट्रांसअमाइनेज, ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास सीरीन और ग्लाइसिन आते हैं। सीरीन और ग्लाइसिन जो है वो हमारे पास कैसे कन्वर्ट होते हैं, ग्लाइसिन जो होता है उसके ऊपर हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो हमारे पास N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में ग्लाइसिन जो है वो सीरीन में कन्वर्ट होता है। फिर सीरीन के ऊपर डिहाइड्रेटेज एक्ट करता है जिससे वाटर और अमोनिया निकल जाता है और पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, ग्लाइसिन जो है वो हमारे पास पे एक्ट करता है सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज और हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो हमारे पास N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में या N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होता है, सीरीन बनता है। सीरीन की डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन के जरिए हमारे पास अमोनिया और वाटर निकलते हैं और पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरोवेट के अंदर जो एंजाइम्स जो अमीनो एसिड कन्वर्ट हो रहे हैं उनके अंदर हमारे पास आ गया एलानिन, ग्लाइसिन, सीरीन। उसके बाद हमारे पास 2 और अमीनो एसिड सिस्टीन। सिस्टीन जो है वो हमारे पास डीसल्फराइजेशन से हमारे पास पायरोवेट बनता है और हमारे पास है थ्रियोनिन। इसका बुक में कोई खास नहीं लिखा हुआ। कौन कौन से अमीनो एसिड हो गए जो कि पायरोवेट बनाते हैं, एलानिन, सीरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, थ्रियोनिन। यहाँ तक हमने 3 प्रोडक्ट्स डिस्कस कर लिए, ऑक्सैलो एसीटेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट और हमारे पास आ गया पायरोवेट। इनके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 अमाइनो एसिड्स को डिस्कस कर लिए। फोर्थ प्रोडक्ट है हमारे पास फ्यूमारेट। फ्यूमारेट वाला भी जो है हमारे पास जो है फ्यूमारेट जिनके प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है। कौन कौन से? फिनाइलएलानिन और टायरोसिन। अब फिनाइलएलानिन और टायरोसिन आपस में इंटरलिंक्ड है। फिनाइलएलानिन की होती है हाइड्रोक्सिलेशन फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में, और यहाँ पे हमारे पास टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन यूज होता है, और ये डायहाइड्रोबायोप्टेरिन के अंदर कन्वर्ट होता है, साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बात करें फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है बाय हाइड्रोक्सिलेशन फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में। टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन डायहाइड्रोबायोप्टेरिन में कन्वर्ट होता है, वाटर बनता है। टायरोसिन जो है फिर आगे कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट और एसीटोएसीटेट, और ये दोनों जो है हमारे पास कीटोजेनेसिस के अंदर काम करेंगे, कीटोजेनेसिस में और ग्लूकोजेनेसिस में। अगर ये फ्यूमारेट में कन्वर्ट होगी वहां से ग्लूकोजेनेसिस होगी, और अगर हमारे पास एसीटोएसीटेट बनेगा, एसीटोएसीटेट कीटोन बॉडी है तो कीटोन बॉडी कीटोजेनिक हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों अमाइनो एसिड जो है हमारे पास मिक्स्ड प्रोडक्ट देंगे, ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है। टायरोसिन से आगे क्या होगा? टायरोसिन के ऊपर एक्ट करेगा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को कन्वर्ट करा देगा डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन डोपा में। डोपा जो है वो हमारे पास उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज, और हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन में। डोपामीन जो है हमारे पास इसके ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन होगी डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज से, ये बन जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसके ऊपर मिथाइलेशन होगी, उससे बन जाएगा एपिनेफ्रिन। ये हम कैटेकोलामीन की सिंथेसिस पढ़ रहे हैं बाय द टायरोसिन। टायरोसिन और फिनाइलएलानिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा कि फिनाइलएलानिन जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू टायरोसिन बाय हाइड्रोक्सिलेशन, फिर टायरोसिन की हाइड्रोक्सिलेशन होगी, डोपा बन जाएगा, डोपा की डीकार्बोक्सिलेशन होगी, डोपामीन बन जाएगी, डोपामीन की हाइड्रोक्सिलेशन होगी, नॉरएपिनेफ्रिन बन जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन की मिथाइलेशन होगी, एपिनेफ्रिन बन जाएगा। ये हमारे पास होगी कैटेकोलामीन की सिंथेसिस। अब बात करते हैं इसमें एक जो है डोपामीन आ रहा था, डोपामीन अगर इसकी कमी हो जाएगी, पीछे से कन्वर्जन के अंदर कोई मसला हो रहा है, डोपा डीकार्बोक्सिलेज नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा? डोपामीन की कमी होगी, डोपामीन की कमी होगी तो हमारे पास पार्किंसनिज्म होगी। पार्किंसनिज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है? रिजिडिटी, एकाइनेसिया, ट्रेमर्स। रेड एक मॉनिक के लिए रिजिडिटी, एकाइनेसिया, ट्रेमर्स होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी, अब ये सिंथेसाइज करा लिए, इनकी डिग्रेडेशन पढ़नी है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के ऊपर दो एंजाइम्स एक्ट करते हैं। कैटेकोलामीन्स हैं तो कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज जब इस पे एक्ट करता है पहले तो ये मेटनेफ्रिन और नॉरमेटनेफ्रिन के अंदर कन्वर्ट होते हैं। एपिनेफ्रिन मेटनेफ्रिन में और एपिनेफ्रिन नॉरमेटनेफ्रिन में। फिर इन पे मोनोमीन ऑक्सीडेज एक्ट करता है, जिससे हमारे पास बन जाता है विनाइल मेंडालिक एसिड, VMA जिसको हम कहते हैं। इसका दूसरा तरीका अगर हम करेंगे तो MAO पहले एक्ट करेगा, COMT बाद में एक्ट करेगा। MAO पहले एक्ट करेगा तो बन जाएगा दोनों से डाइहाइड्रोक्सी मेंडालिक एसिड और फिर विनाइल मेंडालिक एसिड। अगर हमारे पास अब इसके भी एक डिजीज है, अगर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर है, एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर का मतलब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा बन रही है, और हमारे पास जो है फिर VMA उनकी अगर वो ज्यादा बन रही है तो उनकी डिग्रेडेशन भी ज्यादा होगी। उनकी डिग्रेडेशन से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है? विनाइल मेंडालिक एसिड, तो विनाइल मेंडालिक एसिड यूरिन के अंदर ज्यादा आएगा। इसके बाद हमारे पास इन दोनों अमाइनो एसिड से हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट क्या बन, नंबर 1 तो हमारे पास बन गया ना डोपामीन, दूसरा बन गया कैटाकोलामीन, तीसरा बन गया हमारे पास फ्यूमारेट और एसीटोएसीटेट यानी कि ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक हो गया, और पांचवा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? मेलानिन। मेलानिन जो है वो क्यों होता है कि टायरोसिनेज आगे टायरोसिन आगे डिग्रेड करना होता है, अगर वो डिग्रेड नहीं करेगा, टायरोसिनेज नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा? ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्यों होगी? क्योंकि मेलानिन नहीं बन रहा। मेलानिन जो है वो कलर पिगमेंट है, अगर वो कलर नहीं देगा तो एल्बिनिज्म होगी, व्हाइट कलर के हेयर होंगे, ब्लू कलर की आईज होंगी, और हमारे पास एल्बिनो पर्सन होगा, और इसके अंदर कॉपर मेटल जो है वो रिक्वायर होता है इस टायरोसिनेशन रिएक्शन के लिए। इसके बाद हमारे पास ये जो एंजाइम हमने पढ़ा था फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास फिनाइलएलानिन ब्लड में अकोमुलेट होगा, वो ब्लड में अकोमुलेट होगा तो हमारे पास वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल लैक्टेट और फिनाइल एसीटेट। ये सारी चीजें आएंगी यूरिन में, ये यूरिन में आएंगी, और इसकी एक और कंडीशन ये है कि हमारे पास डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन जो है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन इसकी कमी हो जाए, ये दोनों जो है आपस में इकट्ठे काम कर रहे हैं ना, इन दोनों में किसी एक चीज की कमी होगी तो फिनाइलएलानिन ब्लड में ज्यादा होगा, ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स में लाइक फिनाइल लैक्टेट, फिनाइल एसीटेट और फिनाइल पायरुवेट में, और ये सारी चीजें जो है वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएंगी। जब ये यूरिन में आएंगी तो यूरिन से माउसी ओडोर आएगी, और इससे हमारे पास जो है CNS इफेक्ट होगा, इन चीजों से CNS इफेक्ट होगा, IQ लेवल जो है वो बहुत कम हो जाएगा, माइक्रोसेल यानी कि हेड शॉर्ट हो जाएगा, सीजर्स होंगे, और हमारे पास हाइपोपिगमेंटेशन होगी स्किन की क्योंकि मेलानिन बनेगा। और इसकी स्क्रीनिंग के लिए हम कराएंगे जैसे ही बेबी बॉर्न होगा तो हम टैंडम मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कराते हैं, जिसके अंदर तकरीबन 40 के करीब एंजाइम के लेवल हम चेक करते हैं, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको चेक कर लेते हैं। इसकी सैम्पलिंग के लिए या उसको स्क्रीन करने के लिए हम क्या करते हैं? आयरन क्लोराइड देते हैं, फेरिक क्लोराइड के अंदर यूरिन सैंपल के अंदर फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो हमारे पास ब्लूइश कलर आता है, मासी स्माइल अगर ये आएगी तो इसका मतलब हमारे पास बेबी को फिनाइल कीटोन यूरिया है। फिनाइल कीटोन यूरिया की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कहते हैं कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, फिनाइलएलानिन डाइट से बंद कर देते हैं क्योंकि वो तो पहले ही बॉडी में ज्यादा है, और टायरोसिन बाहर से देना स्टार्ट कर देते हैं ताकि टायरोसिन से आगे जो चीजें बन रही हैं डोपामीन और एपिनेफ्रिन और मेलानिन ये सारी चीजें बनती रहे, और फिनाइलएलानिन का कोई रोल नहीं होता। फिर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं फिनाइलएलानिन की, टायरोसिन बाहर से सप्लाई करते हैं, या फिर अगर BH4 की वजह से हो रहा है यानी टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन की वजह से हो रहा है तो वो देंगे, और एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है उसको भी अवॉइड करेंगे क्योंकि वो भी हमारे पास फिनाइलएलानिन को बढ़ाता है। इसके बाद एक और डिजीज इसी से रिलेटेड है फिनाइलएलानिन और टायरोसिन से, वो है हमारे पास एल्केप्टोन यूरिया। एल्केप्टोन यूरिया में हमारे पास क्या होता है कि टायरोसिन की डिग्रेडेशन से हमारे पास बनता है हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट, वहां से हमारे पास बनता है होमोजेनेटिक एसिड। अगर हमारे पास यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज वो नहीं होगा तो हमारे पास होमोजेनेटिक एसिड बॉडी में अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिन और वो यूरिन में आएगा, तो जब हम यूरिन सैंपल लेंगे और उसको स्टैंड कराएंगे वो ब्लैकिश हो जाएगा। इसके अंदर मदर्स जो आती हैं वो इस कंडीशन से आती हैं कि बेबी का डायपर जो है वो ब्लैक हो जाता है अगर जब मैं उसको बाहर छोड़ती हूँ, ठीक।
और इससे हमारे पास अगर ये टिश्यू के अंदर डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाए होमोजेनिटिक एसिड तो टिश्यू में भी ब्लैकनिंग कॉज होगी। इसमें हमने क्या करना है कि फिनाइल एलानिन भी नहीं देना डाइट में और टायरोसिन भी देना। पिछले वाले के अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया में डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से फिनाइल एलानिन की थी और टायरोसिन हमने सप्लाई किया था। इसके अंदर हमने ना तो फिनाइल एलानिन देना है क्योंकि फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनेगी, और टायरोसिन भी नहीं देना क्योंकि टायरोसिन से आगे होमोजेनिटिक एसिड बन रहा था। अगर ये हम दोनों नहीं देंगे होमोजेनिटिक एसिड नहीं बनेगा, ब्लैकनिंग नहीं होगी और यूरिन भी ब्लैक नहीं होगा, अल्केप्टोन यूरिया को ट्रीट कर लेंगे।